Alright guys, welcome back to our YouTube channel ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 19 होने वाला है हमारी लेक्चर सीरीज़ का। जैसा कि आपको पता है हमने 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9 और 10 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है ये जेके बोस की जो एनसीईआरटी है, जेके बोस की जो एनसीईआरटी है, इसमें ये चैप्टर दिया गया है और ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंटली कि ये आपके T2 के अंदर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर जो स्टूडेंट हैं वो बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। आई होप कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करोगे। हमारी ये जो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करोगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करोगे और साथ साथ में हमारे जो यूट्यूब चैनल है ई सबक, इसको आप सब्सक्राइब भी कर दोगे। हम जो आज के इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके बारे में हम लर्न करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, उसके बाद इंक्लूसिव पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है क्या। सोशल एक्सक्लूजन जो होता है ये है कि जो लोग, जो ग्रुप ऑफ पीपल या जो कम्युनिटीज़ सोशली एक्सक्लूडेड है, यानी वो पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर पिछड़ी हुई है, जिसको हम कहते हैं पसमानदगी का शिकार है। ऐसे लोगों को इंक्लूड किया जाए, यानी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं कि जो लोग पसमानदगी का शिकार हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को, उन ग्रुप्स ऑफ पीपल को हम साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि वो लोग भी अपने राइट एंजॉय कर सकें, वो लोग भी एक ही सतह पर दूसरे लोगों के साथ चल सकें। जिस तरह हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह गवर्नमेंट ने जो एसटी दिया हुआ है, एससी जो कैटेगरी है ये दी हुई है, आरबीए कैटेगरी दी हुई है, आरबीए कैटेगरी दी हुई है, ताकि जो लोग जिस तरह एसटी का मतलब है जो शेड्यूल ट्राइब, यानी जो लोग ट्राइब्स जो होती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हैं कि ताकि ये लोग, दूसरे लोग जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, वो उनके साथ चल सके। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और उनकी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर उनको स्पेशल एडमिशन मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब के अंदर वो अगर वो कम मार्क्स लाएंगे तो उनको कम मार्क्स से भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर लिया जाता है, या उनके लिए गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ निकालती हैं जो स्पेशल उनके लिए होती हैं। इसी को हम कहते हैं कि ये इन लोगों को, जो पसमानदगी का शिकार हैं, जो लोग जिनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, इन लोगों को गवर्नमेंट इंक्लूड करती है। ठीक है, इसी को कहते हैं इंक्लूसिव पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है, इंक्लूसिव पॉलिसी बनाती है कि ताकि ये लोग जो हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी साथ लेकर चला जाए। जो हमारे चैप्टर का ओवरव्यू है, इसमें हमें यही बताया गया है कि जो टीचर है उसका क्या रोल होगा इस चैप्टर को समझाने में। यानी टीचर जो होगा वो किस तरह स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर करेगा, और स्टूडेंट्स जो होंगे वो किस तरह उनको किस तरह नए नए जो कंसेप्ट हैं वो डेवलप होंगे एक्सक्लूजन और इनक्लूसिव पॉलिसी के बारे में। पहले जो लाइंस हैं इनके अंदर बताया गया है कि जिस चैप्टर के अंदर एक एफोर्ट मेड की गई है, यानी एक एफोर्ट बनाई गई है, एक पूरी मतलब जोर दिया गया है कि ताकि जो डिफरेंट ग्रुप हैं, यानी जो डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो लोगों की हैं, जो इनइक्वलिटीज़ का शिकार हैं, यानी इनइक्वलिटीज़ जिनके साथ होती है, जिनको फॉर एग्जांपल इनइक्वलिटीज़ कैसे होती है डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ। इनइक्वलिटीज़ का मतलब होता है कि उनको उनके साथ इक्वलिटी नहीं होती है जिस तरह दूसरे लोगों के साथ इनइक्वलिटी। फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जिनको फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि वो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको रोड फैसिलिटी नहीं है, उनको हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, उनको इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उनके जो वो लोग जो हैं वो अगर कोई बीमार होता है तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, या उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, या फिर उनको इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो बाकी दुनिया के साथ वो राब्ता नहीं रख सकते। तो उन लोगों को गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी बनाकर क्या करेगी, इंक्लूड करेगी दूसरे लोगों, जो अमीर लोग हैं उनके साथ, ताकि ये लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो इस चैप्टर के अंदर ऐसे ही डिफरेंट ग्रुप जो इनइक्वलिटीज़ के शिकार हैं उनको भी
मतलब इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया मार्जिनलाइजेशन के ज़रिए। ठीक है ना। मार्जिनलाइजेशन क्या होती है, मार्जिनलाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊं कि मार्जिनलाइजेशन असल में होती क्या है। सो मार्जिनलाइजेशन जो होता है ये एक तरह का सोशल एक्सक्लूजन ही होता है। यानी जो सोशल एक्सक्लूजन जिस तरह मैंने आपको बताया उसको मार्जिनलाइजेशन ही कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सोसाइटी है, ये पूरी एक सोसाइटी है। इसके अंदर एक लाइन ड्रा की गई है। इस तरफ जो है जो पोर लोग रहते हैं यानी गरीब लोग रहते हैं, और इस तरफ जो है रिच लोग रहते हैं। तो इन रिच जो अमीर लोग हैं इनको कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इनको इंटरनेट की फैसिलिटी है, इनको रोड की फैसिलिटी है, मेडिकल की फैसिलिटी है। और ये जो लोग हैं ये इन फैसिलिटीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सर्टन रीज़न। चाहे उनके एरिया की बात की जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती हैं, या ये जो लोग हैं ये गरीब हैं, ये पैसे ना होने की वजह से ये फैसिलिटी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये जो लाइन है, इसी लाइन को यानी ये लोग जो हैं ये इस तरफ नहीं जा सकते, यानी यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं इनको वो एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये लोग जो हैं ये मार्जिनलाइज्ड लोग हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं, सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा अच्छी तरह से। और इस चैप्टर के अंदर जो टीचर है वो स्टूडेंट को ये चीज़ भी आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करेगा कि किस तरह सोशल एक्सक्लूजन के फैक्टर, कौन से फैक्टर हैं जो सोशल एक्सक्लूजन को कंट्रीब्यूट करते हैं, और कौन से फैक्टर हैं जो सोशली एक्सक्लूडेड जो लोग हैं, खासकर जो स्पेशली एबल्ड पर्सन जो हैं उनको किस तरह एक्सक्लूड किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, सॉरी। और इस चैप्टर के अंदर ये भी डिस्कस किया जाएगा। ये जो चैप्टर है चैप्टर 11, इसके अंदर ये चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी कि जो गवर्नमेंट हैं या जो डिफरेंट सिविल सोसाइटीज़ हैं वो किस तरह स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं, जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं, जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है, मेडिकल प्रॉब्लम या कुछ भी हम कह सकते हैं, उन लोगों को पॉलिटिकली और सोशली किस तरह इंक्लूड किया जाएगा, किस तरह उनको एक्टिव किया जाएगा और किस तरह उनको इंक्लूड किया जाएगा खासकर। इस चैप्टर के अंदर और भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और उसके बाद जो स्टूडेंट होंगे उनको एक बहुत ही अच्छा जो एक कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप हो जाएगा सोशल एक्सक्लूजन को लेकर। और स्टूडेंट टीचर जो हैं वो चिल्ड्रन को जब ये चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो वो उनको अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो ये पूरा जो नोट था ये टीचर के लिए ही था, आवर वे। तो अब हम चलते हैं अपने जो मेन हमारा जो टॉपिक है सोशल एक्सक्लूजन, उसको हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया सोशल एक्सक्लूजन के बारे में। आई होप आपने अब इसको फुल्ली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर हम ओवरऑल बात करें, हम अगर सिंपल जो वे है उसमें बात करें तो सोशल एक्सक्लूजन, 1 मिनट मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह ये दिखाई दे पाए। सोशल एक्सक्लूजन ओवरऑल एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो होता है, एक इंसान जो होता है, एक पर्सन जो होता है, वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के अंदर फुल्ली पार्टिसिपेट ना कर पा रहा हो ड्यू टू सर्टन रीज़न। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से एक पर्सन जो है वो अनएबल है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट करने में। इसी को हम सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। सोशल एक्सक्लूजन एक सिर्फ फोनोमेना नहीं है, ये एक सिर्फ फैक्ट नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। सोशल एक्सक्लूजन जो है सबसे पहले फ्रांस के अंदर पॉल लीनियर जो एक फिलासफर थे 1974 के अंदर, उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था और उन्होंने इस चीज़ को देखा था सबसे पहले कि सोशल एक्सक्लूजन हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली वो लोग पिछड़े हुए हैं, वो लोग पसमानदगी का शिकार हैं। सोशल एक्सक्लूजन जो है ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को जो एक्सक्लूडेड हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है और फिर उन ग्रुप ऑफ पीपल को एक अम्ब्रेला के अंदर लाती है। एक अम्ब्रेला के अंदर लाकर उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, कुछ प्रिविलेजेस जो हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं। ये लोग बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे हम बात करें फिज़िकली, मेंटली चैलेंजड पर्सनस की, चिल्ड्रंस की, चाहे हम बात करें सब्सटेंस एब्यूज़र्स की, डिलिंक्वेंट्स की, सिंगल पेरेंट्स की, या फिर हम मार्जिनल्स जो लोग होते हैं उनकी।
तो क्या होता है, जिस तरह मेंटली जो चैलेंज्ड पर्सन होते हैं, जो चैलेंज्ड चिल्ड्रन होते हैं, जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं होते हैं, या फिर कोई लोग होते हैं सब्सटेंस एब्यूज़र्स यानी ड्रग जो एब्यूज़र्स होते हैं उनकी बात करें, या फिर हम डिलिंक्वेंट्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कसूरवार होते हैं, जिन्होंने कुछ क्राइम्स किए होते हैं, और कुछ कोई लोग सिंगल पेरेंट्स लोग होते हैं, या फिर मतलब ऐसे लोग जिनके कोई एक ही पेरेंट हो, फॉर एग्जांपल जिनके पापा की डेथ हो गई हो, जिनकी मम्मी की डेथ हो गई हो, तो ऐसे लोग भी सोशल एक्सक्लूडेड हो सकते हैं, यानी सोशली वो पसमानदगी का शिकार हो सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जो मार्जिनल्स लोग होते हैं, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल्स के जरिए समझाया। सोशल एक्सक्लूजन ये एक एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, ये एक ब्रॉड और कम्प्लेक्स ये कंसेप्ट है। ये एक मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन है। मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जिसके बहुत सारे फेजेस हों, जिसके बहुत सारे पहलू हों। ये सोशल एक्सक्लूजन जो है, इसके बारे में हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की कि सोशल एक्सक्लूजन इज़ व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, यानी सोशल एक्सक्लूजन जो है इसकी क्या क्या फॉर्म्स हैं, क्या क्या किस्में हैं। सबसे पहला जो सोशल एक्सक्लूजन जो फॉर्म है उसमें आता है इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। उसके बाद अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन भी इसकी एक फॉर्म है। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन के बाद अगर हम देखें तो कल्चरल जो एक्सक्लूजन है वो भी इसकी सोशल एक्सक्लूजन की एक फॉर्म है, और फिर सोशल एक्सक्लूजन इटसेल्फ ये भी इसकी एक फॉर्म है। तो पहले जो हमारी जो इसकी फॉर्म है, इसकी जो पहली किस्म है, इसका पहला जो टाइप है वो है इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। यानी इकोनॉमिक एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर जो बेसिक नीड्स जो चीज़ें होती हैं या जो मटेरियल गुड्स होते हैं, उन चीज़ों से एक पर्सन जब महरूम हो तो उसी को हम इकोनॉमिक एक्सक्लूजन कहेंगे। बेसिक नीड्स हमारी क्या क्या हैं? हमारी बेसिक नीड्स हैं फूड, क्लोथ और हाउस, यानी शेल्टर जिसको हम कहते हैं। ये तीन चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स हैं। अगर कोई भी पर्सन इन तीन चीज़ों से महरूम है, इन तीन चीज़ों से डिप्राइव है, तो ऐसी सिचुएशन को हम इकोनॉमिक एक्सक्लूजन कहेंगे। या फिर हम मटेरियल गुड्स की बात करें, कोई लोग हैं उनके पास खाना नहीं है, या फिर उनके पास जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो जिन चीज़ों से उसको सहूलत पहुंच सकती थी, वो चीज़ें उसके पास नहीं है, तो उसको हम कहेंगे ये इकोनॉमिक एक्सक्लूजन का शिकार है। अगर हम इसको थोड़ा डीप में जानने की कोशिश करें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल जो फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरेंस, ऐसी जो चीज़ें हैं। हेल्थ केयर का मतलब होता है जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स उसके बाद जो एजुकेशन की जो फैसिलिटी है, एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, ये अगर कोई बंदा हासिल नहीं कर सकता है ड्यू टू सर्टन रीज़न, या फिर किसी बंदे के पास मकान नहीं है, अपना शेल्टर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, या फिर कोई बंदा जो है वो अनएम्प्लॉय है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या कोई बंदा है उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को हम इकोनॉमिक एक्सक्लूजन कहेंगे। यानी वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्सक्लूजन का शिकार है। उसके बाद जो है पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक जो हमारा इंस्टीट्यूशन होती हैं, पॉलिटिकल जो सेटअप है, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है ड्यू टू सर्टन रीज़न। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल जो है, वो डेमोक्रेटिकली एक्टिव नहीं है, जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, और जो पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं, इलेक्शन है, वोट है, इसके अंदर वो ड्यू टू सर्टन रीज़न पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो इसी को हम पॉलिटिकल एक्सक्लूजन कहेंगे। यानी ये बंदा जो है ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर एक्सक्लूडेड है, और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ये पसमानदगी का शिकार है। पॉलिटिकल के अंदर हम पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है, ये किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है? ये एक तो वो बंदा अपने पॉलिटिकल जो ओपिनियन है उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं ले पा रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हिस्सा नहीं ले पा रहा है ड्यू टू सर्टन रीज़न, या फिर पार्लियामेंट जो सेटअप है हमारा उसके अंदर वो हिस्सा नहीं ले पा रहा है, तो हम कहेंगे कि पॉलिटिकल एक्सक्लूडेड, यानी पॉलिटिकल एक्सक्लूजन का शिकार है, वो बंदा पॉलिटिकली एक्सक्लूडेड है।
वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, चाहे वो चाहे गरीबी की वजह से हो, चाहे वो उसका जो एरिया है उसको वैसे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं पहुंची हैं उस एरिया में, उसकी वजह से वो जो ग्रुप ऑफ पीपल या वो जो इंडिविजुअल है वो इन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि पॉलिटिकली एक्सक्लूडेड है। उसके बाद जो है हमारा जो थर्ड टाइप है पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन का, वो है कल्चरल एक्सक्लूजन। यानी एक कल्चरल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, इसके अंदर एक पर्सन जो हो गया, एक इंडिविजुअल जो है, वो जो सोसाइटी के रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, उनको वो लैक करता है, उन रूल को वो लैक करता है, वो रूल उसको नहीं मिल पा रहे हैं, वो जो सोसाइटी के जो कल्चरली जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर वो हिस्सा नहीं ले पा रहा है। कल्चरली चीज़ें हमारी क्या क्या हो सकती हैं, डिफरेंट, फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट एरिया जो होते हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम अपने कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कल्चर हैं। यहाँ पर जिस तरह जो कश्मीरी हैं उनके बहुत सारे कल्चर हो सकते हैं, जिस तरह फेरन पहनना एक हमारा कल्चर है, ठीक है, ये हमारा बहुत। फिर इसके बाद जो हमारे यहाँ पर वाजवान जो होता है ये हमारा एक कल्चर होता है, वाजवान जो हमारा ये भी कल्चर है। इस तरह और भी बहुत सारे कल्चर, हमारी जो लैंग्वेज है कश्मीरी लैंग्वेज, ये भी कल्चर है। या फिर हम बहुत सारी कश्मीर के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जिस तरह पहाड़ी होती है एक लैंग्वेज, इस तरह गोजरी जो है वो भी एक लैंग्वेज है। इस तरह वो शीना और जो और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इन लैंग्वेजेस से अगर कोई बंदा महरूम है, इन लैंग्वेजेस को अगर वो नहीं वो क्या कहते हैं इसे, उसको लैक, मतलब वो लैक होता है इन चीज़ों से, इन कल्चरली जो चीज़ें हैं इनसे, तो उसको हम कहेंगे कि कल्चरली ये बंदा कल्चरली एक्सक्लूडेड है, ठीक है ना। इसके बाद जो लास्ट है सोशल एक्सक्लूजन, ये यही है कि जो सोशल नेटवर्क होते हैं, जो इनफॉर्मल जो सोशल नेटवर्क हैं या फिर फॉर्मल जो सोशल नेटवर्क हैं, उनके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम सोशली एक्सक्लूजन कहेंगे, यानी सोशल एक्सक्लूजन कहेंगे, यानी सोशली एक्सक्लूडेड हैं ये लोग, ये जो पर्सन है या ये ग्रुप ऑफ पीपल है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ स्पेशली एबल्ड एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी, कंडीशन ऑफ स्पेशल एबिलिटी, यानी जो स्पेशल एबिलिटी होती है उनकी क्या कंडीशन होती हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश। जो स्पेशल जो एबिलिटी है ये क्या होती है। स्पेशल एबिलिटी आपने बहुत बार सुना होगा कि ये बंदा जो है, ये पर्सन जो है, ये स्पेशल एबल पर्सन है, यानी स्पेशली मतलब जो एक कोई चीज़ हमारे पास होती है, जो हमारे जिस तरह हमारे पास बहुत सारी जो टैलेंट होते हैं, जिस तरह हमारे पास सोचने की सलाहियत होती है, समझने की सुनने की सलाहियत होती है, देखने की जो सलाहियत होती है, फिर वो हमारे पास मूव करने की, यानी एक जगह से दूसरी जगह जिसको हम कहेंगे चलने की सलाहियत होती है। अगर कोई भी पर्सन इन चीज़ों को लैक करता है, यानी इन चीज़ों ये चीज़ें उसके पास नहीं है, इनमें से कोई एक चीज़ उसके पास नहीं है, तो उस बंदे को हम कहेंगे कि ये पर्सन जो है ये स्पेशल एबिलिटी का शिकार है, यानी स्पेशली एबल पर्सन है, स्पेशली एबल पर्सन है। स्पेशली अगर स्पेशल एबिलिटी को हम अगर एक डायग्राम के जरिए समझें तो इसके अंदर चार चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। पहले इसके अंदर जो चीज़ है वो है विजुअल्स, यानी वो बंदा देख नहीं पा रहा है, वो बंदा जेनेटिकली या फिर उसको किसी एक्सीडेंट के ज़रिए या फिर किसी भी कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से वो उसके जो विजुअल्स थे, यानी वो देखने की जो सलाहियत थी वो उसके पास नहीं है या उससे छीन ली गई है। दूसरा है लोको मोटर, यानी वो बंदा जो है वो चल नहीं पा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा पा रहा है, तो इसको कहेंगे हम कि ये भी बंदा भी स्पेशली एबल है। उसके बाद जो मेंटल उसका है, यानी अगर वो बंदा दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं है, उसका दिमागी जो तवाज़न है वो ठीक नहीं है, तो वो बंदा भी उसको भी हम स्पेशल एबिलिटी के अंदर लाएंगे। और चौथी जो चीज़ है वो है हेयरिंग, अगर वो बंदा देख नहीं पा रहा है, अगर वो बंदा सॉरी अगर वो बंदा सुन नहीं पा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये जो बंदा है ये भी स्पेशली एबल है, यानी सुनने का मतलब है उसके उसके कान जो हैं वो मतलब वो बहरा हो चुका है, हम कह सकते हैं कि वो बहरा हो चुका है, तो उसको हम कहेंगे ये बंदा स्पेशली एबल पर्सन है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो चार चीज़ें हैं, ये जो चार सिचुएशंस हैं, ये किसी वजह से भी हो सकती हैं, चाहे वो हम देखें कि चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हो, ट्रॉमा की वजह से हो जाए, यानी वो किसी क्या कहते हैं इसे, डिप्रेशन की वजह से हो गया उसको, या फिर उसको जेनेटिक्स डिजीज़ थी, या फिर उसको कोई और बीमारी थी,
जेनेटिक्स का मतलब होता है उसके उसके जो पेरेंट्स हैं या फिर उसके जो फोर फादर्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, वहाँ से उसको ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हुई है, या उसको ये बीमारी है जो अचानक से हो गई है, तो ये मैटर नहीं करता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो इसी को हम कहेंगे कि ये जो पर्सन है ये स्पेशली एबल पर्सन है। अब नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक में जो चीज़ आती है, जो हमारे चैप्टर के अंदर जो चीज़ आती है, वो है स्पेशली, 1 मिनट प्लीज़, ये थोड़ा सा इसको मैं नीचे लाता हूँ। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्पेशल एबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, यानी वो लोग जो स्पेशल एबिलिटी का शिकार हैं, यानी ये जो हमने ऊपर पढ़े, और सोशल एक्सक्लूजन। और इसको हम सोशल एक्सक्लूजन के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे कि किस तरह इन लोगों को सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ये लोग पसमानदगी का शिकार हैं। यूनिसेफ जो हमारा यूनिसेफ है, इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिस रिपोर्ट का नाम था एक्सक्लूडेड एंड इनविजिबल। यूनिसेफ क्या होता है? यूनिसेफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी यूनिसेफ की फुल फॉर्म वाले हम समझ लेते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये इस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग स्पेशल एबिलिटी का शिकार हैं वो तीनों ही एलिमेंट के अंदर फॉल होते हैं। यानी तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल, कल्चर और सोशल। ये जो एलिमेंट हैं, यानी ये जो सोशल एक्सक्लूजन है, ये जो पॉलिटिकली एक्सक्लूजन, कल्चरली एक्सक्लूजन और सोशली एक्सक्लूजन है, ये जो स्पेशल एबिलिटी वाले जो लोग होते हैं, ये इन तीनों का शिकार हो सकते हैं। यानी ये लोग पॉलिटिकली भी एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, कल्चरली भी कर दिए जाते हैं और सोशली भी कर दिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट थी। अगर हम देखें जो लोग स्पेशल एबिलिटीज़ का शिकार हैं, जो लोग विद स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, जो हमने ऊपर पढ़े, ऐसे लोग अनडाउटली बहुत ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं सोशली एक्सक्लूजन होने में। यानी सोशली एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, और इनको बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है दूसरे लोगों से। बहुत सारे जो दूसरे ग्रुप हैं, जो दूसरे लोग हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये लोग सोशली एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, लेकिन उनमें जो स्पेशल जो एबिलिटीज़ हैं वो हमेशा जो पॉलिटिकल एजेंडा है, ह्यूमन राइट की जो स्ट्रगल है, डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी है, साइंस एंड रिसर्च जो पॉलिसीज़ हैं, इनमें वो हमेशा नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो भी पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं हमारे, जो भी ह्यूमन राइट जो स्ट्रगल होती हैं, या फिर कोई भी डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट बनाती है, या फिर कोई भी साइंस के ऊपर जो रिसर्च होती है, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, इसमें दूसरे जो ग्रुप्स हैं जो जो सोशली एक्सक्लूडेड हैं, उनको शामिल किया जाता है। लेकिन ये जो ग्रुप है, यानी स्पेशल एबिलिटीज़ वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये हमने देखा हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें जो स्पेशल एबल्ड पर्सन जो होते हैं, SAP, यानी स्पेशल एबल्ड पर्सन जो हैं, वो पर्सन हमेशा बियॉन्ड रीच रहते हैं। यानी ये पर्सन हमेशा के लिए इन पर्सन की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। और इन पर्सनस को जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती हैं, या फिर इन पर्सन को जो काम करने का जो राइट है, या इन पर्सन को टू गो आउट टू वारशिप, ये जो राइट है, या फिर गेट मैरिड का जो राइट है, ये हमेशा इनको डिनाई कर दिया जाता है। ये हमेशा ये हासिल नहीं कर पाते हैं। ये इनके साथ ये सिचुएशन है, ये हालत है इनकी। और ये जो ग्रुप है, ये हमारी सोसाइटी का ग्रुप है, ये बोथ सोसाइटी में भी और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, इन दोनों में, यानी सोसाइटी की जो पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं, इनमें ये हमेशा पेरिफेरी, यानी ये दूर रहते हैं। अगर सोसाइटी और गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ हैं वो अगर यहाँ तक हैं, तो ये जो ग्रुप है ये यहाँ रहता है, यानी इन तक इनकी नज़र ही नहीं पहुँचती है। ये चीज़ जो हमने अपने लेक्चर के अंदर सीखी, और हमारा लेक्चर आई थिंक बहुत बड़ा हो गया है, 24 मिनट का पहुंच गया है, तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे हमारे इस लेक्चर के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे हमारे चैप्टर के जो क्या क्या टॉपिक हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इंटरेस्टेड टॉपिक हैं आगे भी। यहाँ पर एक चीज़ जो हमें देखनी थी वो है स्पेशली एबिलिटी। वो वही चीज़ जो हमने समझी, यही है ये भी
यानी इट इज़ इंडिविजुअल एबिलिटी इन ए पर्टिकुलर मेंटल आर फिजिकल फंक्शन एज अपोज्ड टू जनरल एबिलिटी। जो जनरल एबिलिटी है उसके बरक्स जो एबिलिटी का कोई बंदा शिकार होगा, किसी भी सिचुएशन का शिकार होगा, तो उसी को हम स्पेशल एबिलिटी कहेंगे। तो आई थिंक कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे जो कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हो। और सबसे जो अहम बात है वो ये कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के अंदर इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।